हेलो एवरीवन। तो हम जो है टेट की प्रिपरेशन करेंगे साइकोलॉजी के साथ एंड ये टीजीटी कमीशन में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो साइकोलॉजी हमारे पास जो है ग्रीक से जो है ग्रीक लैंग्वेज से निकाला गया है एंड ये एक लैटिन वर्ड है एंड साइकोलॉजी एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें हम बिहेवियरल साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो है इन सब चीज़ों को जो है स्टडी करते हैं एक साथ। एंड साइकोलॉजी सिंपली जो है हमारे पास 2 वर्ड से बना है, साइकी प्लस लोगस। ओके। एंड साइकोलॉजी में हम जो है बिहेवियर का स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर होता है साइकोलॉजी। एंड साइकोलॉजी हमारे पास सोशल साइंस है 90% एंड नेचुरल साइंस है 10%। एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा जाता है कि साइकोलॉजी हमारे पास सोशल साइंस है या फिर नेचुरल साइंस है। तो 90% जब सोशल साइंस है तो सोशल साइंस पर ही टिक करेंगे। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो फादर है वो हमारे पास जो है ईएल थॉर्नडाइक है, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। एंड रेडिकल बिहेवियरिज्म की बात स्किनर करते हैं। एंड जो जेबी वॉटसन है वो भी हमारे पास बिहेवियरिज्म की बात ही करते हैं। तो जेबी वॉटसन कहते हैं कि साइकोलॉजी हमारे पास पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर है। तो डिफरेंटली चीज़ें क्या होती है कि साइकोलॉजी में पहले स्टडी किया जाता था, स्टडी ऑफ सोल, माइंड एंड कॉन्शियसनेस। तो सिंपली साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर है एंड मेंटल प्रोसेसेस है। देन हम जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो ग्रोथ जो है हमारे पास क्या है, जो डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी पर डिपेंड करता है। डिपेंडेंसी होता है कि बच्चा जो है पहले निर्भर होता है जब वो छोटा रहता है एंड जैसे जैसे वो बड़ा होने लग जाता है तो वो ऑटोनॉमी की तरफ जो है बढ़ने लग जाता है बच्चा। तो डेवलपमेंट सिंपली हमारे पास प्रोग्रेसिवली ऑर्डरली एंड सीक्वेंस चेंज है, जो कि एज के साथ साथ जो है चेंजेस आती रहती है। ओके। तो ह्यूमन बीइंग जो है हमारे पास क्या है, स्टैटिक एंटिटीज़ नहीं है। हम जो है स्थिर नहीं रहते हैं, हम जो है टाइम के साथ चेंज होते हैं, सिक्वेंशली चेंज आता है हमारी बॉडी में, हमारे मेंटल प्रोसेसेस में, सब चीज़ में जो है जो भी हमारे डायमेंशंस रहते हैं, एस्पेक्ट्स रहते हैं, उन सब चीज़ों में जो है टाइमली चेंजेस आते हैं। तो डेवलपमेंट हमारे पास रहता है वूम टू टूम चलता है, दैट मीन्स कॉन्सेप्शन टू डेथ। जब बच्चा गर्भ में होता है वहाँ से लेकर जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है वहाँ तक जो है कॉन्स्टेंटली क्या रहता है, हम ग्रोथ डेवलपमेंट जो है होती रहती है। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, जैसे एम.के. गांधी जो है हमारे पास 3H की बात करते हैं, हेड, हैंड एंड हार्ट। तो हेड से रिलेटेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, हैंड से साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड हार्ट हो गया है। एंड देन जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, इसलिए हेड से कंस्ट्रक्ट किया गया है इसको। ठीक है। तो जो भी माइंड से रिलेटेड हम चीज़ें करते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, कॉन्सेप्ट हो गए, इमेजिनेशन होगी, हमारी इंटेलिजेंस एबिलिटी होगी, ये सारी इसमें आ जाती है। फिजिकल डेवलपमेंट को हम मोटर डेवलपमेंट से भी जो है जानते हैं। एंड देन सोशल डेवलपमेंट के अंडर ही हमारे पास आता है मॉरल डेवलपमेंट एंड देन इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है। तो जो भी हमारे पास इमोशनल होता है, मॉरल होता है, सोशली जो भी चीज़ें होती है यह हमारे पास हार्ट से रिलेटेड रहता है। एंड देन आता है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन सिंपली ये चीज़ रहती है कि जैसे हम किसी चीज़ के बारे में कुछ भी थिंकिंग करते हैं तो उसके बारे में फिर से हम सोचते हैं, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग एंड अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस। ठीक है। एंड जो ओल्ड एज के साथ जैसे जैसे एज बढ़ने लग जाती है तो इसमें जो है घटाव भी, मतलब डीके जो है देखने में मिल जाता है टाइम के साथ, डेवलपमेंट कम होने लग जाती है माइंड की। दिस वन। एंड देन फिज़िकल डेवलपमेंट जो होता है ये जो है हमारा मोटर डेवलपमेंट है एंड ये 2 तरह का रहता है फिज़िकल डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर स्किल्स आती है इसमें एंड फाइन मोटर स्किल्स आती है। ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है जिसमें हमारी बड़ी मसल्स का यूज़ होता है एंड फाइन मोटर स्किल्स होती है जिसमें छोटी मसल्स का यूज़ होता है। बड़ी मसल्स मीन्स जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है जिसमें हम हैंड, अपने हैंड एंड लेग्स वगैरह का यूज़ करते हैं। एंड फाइन मोटर स्किल्स होती है जैसे लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं अपनी उंगलियों का, जिसमें फाइन मोटर स्किल्स रहती है। ठीक है। एंड देन इसमें जो रहता है, जो फिज़िकल डेवलपमेंट होती है ये ग्रॉस टू जो है फाइन रहता है एंड जनरल टू स्पेसिफिक एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो है ये वेरी करता है। सिंपली जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे एक बच्चा होता है तो वो पहले छोटी चीज़ों को ग्रैब करता है, वो पेंसिल को पूरी तरह से। ठीक है। एंड देन फाइन छोटी चीज़ों को फिर वो उंगलियों से पकड़ना स्टार्ट कर देता है। ओके। एंड देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के
डिफरेंस की अगर बात करें तो ग्रोथ सिंपली जो है फिजिकल एस्पेक्ट्स है ओनली, एंड डेवलपमेंट हमारे पास ऑल एस्पेक्ट्स आते हैं इसमें, कॉग्निटिव भी आ गया, फिजिकल भी आ गया, सोशली भी हो गया, सारे के सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। एंड ग्रोथ इज़ द क्वालिटेटिव चेंजेस, सिर्फ मेजर कर सकते हैं हाइट के, बॉडी को, वेट के, ठीक है। एंड देन डेवलपमेंट हमारे पास क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ है। एंड ग्रोथ जो है कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाता है, एंड देन जो डेवलपमेंट होता है वो वूम टू चलता रहता है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है टिल डेथ, ओके। एंड देन ग्रोथ जो है हमारे पास इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर रहता है, एंड डेवलपमेंट इज़ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की जो है इम्प्रूवमेंट रहती है इसमें। एंड देन ग्रोथ जो है हमारे पास डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पर, एंड ये बोथ जो है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। मेन और ब्रेन डेवलपमेंट नहीं कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ के बिना जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड ये हमारे पास जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में छोटा सा एक डिफरेंस था। सिंपली ये है कि ग्रोथ जो है हमारे पास कुछ टाइम तक जो है रुक जाती है, जब तक बच्चा जो है एडल्सेंस में एंटर नहीं कर जाता है, एंड डेवलपमेंट हमारे पास लाइफ लॉन्ग चलती है टिल देन डेथ। एंड देन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल चेंजेस रहते हैं इसमें। चाइल्ड डेवलपमेंट बर्थ टू एडल्सेंस तक ही है, एंड जनरल स्टेजेस है अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 10 to 19 ईयर्स की जो है एडल्सेंस को कैटेगराइज किया गया है। बट जनरली अगर देखें तो 12 से 19 साल तक के जो बीच के बच्चे होते हैं वो एडल्सेंस स्टेजेस में आते हैं। एंड प्री नेटल स्टेज जो होती है वो 40 वीक्स की होती है, 9 मंथ to 80 days, एंड इसमें जो है फास्टेस्ट ग्रोथ रहती है। इन्फेंसी जो है 0 से 2 ईयर्स के बीच में, एंड इसमें जो फिजिकल जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट जो रहती है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली होती है। एंड चाइल्डहुड स्टेज 2 से 12, एंड इसमें चाइल्डहुड को भी 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 एंड लेटर चाइल्डहुड 7 to 11 ईयर्स। एडल्सेंस जो है 12 to 19 है जनरली, ओके। एंड एडल्सेंस जो स्टेज है वो जो है WHO के अकॉर्डिंग टू 10 to 19 है, बट जनरली जो है 12 to 19 ईयर्स के बच्चे जो है एडल्सेंस स्टेज में आते हैं। एंड देन चाइल्डहुड की अगर आप बात करें तो ये अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड है। इसको प्री स्कूल एज भी कहते हैं, एंड इसको गैंग एज कहते हैं लेटर चाइल्डहुड को। करैक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो जो अर्ली चाइल्डहुड होता है इसमें बच्चा जो है फिजिकली इसकी डेवलपमेंट जो है रैपिडली होती है, एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बच्चों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो जो है बहुत ज़्यादा होती है। ये सेंसिटिव पीरियड होता है, क्रिटिकल पीरियड है जहाँ पे बच्चा लैंग्वेज को ईजिली जो है सीख पाता है। एंड लेटर चाइल्डहुड की अगर बात करें तो ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा स्लो होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे की डेवलपमेंट नहीं होती है, बट थोड़ा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू अर्ली चाइल्डहुड। बाद में देखते हैं हम जब एडल्सेंस की स्टेज में बच्चा आ जाता है तो उसकी ग्रोथ एकदम से बढ़ जाती है, बट अभी ये थोड़ी सी रुकी हुई होती है, पूरी तरह से नहीं है बट रैपिडली नहीं होती है इसमें। तो सिगमंड फ्रॉइड भी है, एरिक एरिक्सन भी जो है लेटर चाइल्डहुड को अलग अलग नेम से जो है इन्होंने इसको कैटेगराइज किया है। जैसे सिगमंड फ्रॉइड लेटेंसी एज की बात करते हैं, एरिक्सन जो है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी जो है लेटर चाइल्डहुड को कहते हैं। एंड देन इसमें स्यूडो मैच्योरिटी आ जाती है, बच्चा जो है खुद को मैच्योर समझने लग जाता है बट वो एक्चुअल में मैच्योर नहीं हो जाता है। तो स्यूडो मैच्योरिटी हमारे पास जो है लेटर चाइल्डहुड में आती है जब बच्चा जो है 6 से 11 साल के बीच में होता है। एंड एडल्सेंस हमारे पास जो है क्या हुआ कि एडल्सेंस हमारे पास एक थ्रेशोल्ड एनर्जी है, एक ब्रिज की तरह जो है ये वर्क करता है। ये जो है चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक ले जाने का एक ब्रिज है, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो स्टैनले हॉल ने जो है एडल्सेंस को जो है स्ट्रेस एंड स्ट्रूम की जो स्टेज कहा है, तूफ़ान और तनाव की अवस्था जिसे कहते हैं। तो एडल्सेंस में क्या होता है कि बच्चा जो है बच्चे की जो है प्री ग्रुप जो उनके रहते हैं उनकी बात जो है ज़्यादा मानने लग जाते हैं, उनको अपने आइडल मानने लग जाते हैं, मतलब उनके साथ घुलना मिलना जो है बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड एरिक एरिक्सन ने इसको जो आइडेंटिटी क्राइसिस कहा है, पहचान का संकट की। एंड लर्निंग होती है इसमें बच्चे में, लीडरशिप की जो भावना होती है वो भी इसमें जो है बच्चों में धीरे धीरे आने लग जाती है। एंड लैक ऑफ इमोशंस होते हैं उनमें, तो बच्चा जो है जब बड़ा होने लग जाता है तो इमोशंस भी उसके जो है धीरे धीरे जो इंक्रीज़ होने लग जाते हैं। तो इस तरह से जो है इनको जो है 4 स्टेजेस की जो है जनरल स्टेजेस है, 4 स्टेज, प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडल्सेंस। तो बस यही इन्हीं स्टेजेस से पूछा जाता है